बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरे पंजाब और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। नाज़रीन, शुमाइला नियाज़ जिहड़ी है ना, वो एक नवे स्यापे दे नाल तुहानूं खुशामदीद कहंदी है। एक स्यापा असीं कल भी डिस्कस कीता सी, सोचिया सी कि अज कोई स्यापा नहीं होएगा, लेकिन अज भी स्यापा हैगा। क्योंकि नाज़रीन, मैं KPK ते कराची दी जिहड़ी सूरत हाल है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੱਲ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਏ। ਲੋ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ NDMA ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਖਬਰਦਾਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਆਇੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार करके लै जाएगी। ठीक है, जिथे अरबां रुपए दे इश्तिहार पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो ते जुल्फिकार अली भुट्टो साहब नूं जिंदा रखण वास्ते चलांदे ने ना, उत्थे एक जिहड़ा इश्तिहार है ना वो शाहरा फैसल दे उत्ते भी ला दिया करन। जिवें वो स्पीड लिमिट दे इश्तिहार लगे हुंदे ने ना कि स्पीड लिमिट जिहड़ी ना वो इन्नी होनी चाहिदी है, इस तो ज़्यादा स्पीड लिमिट होई तो भाई चलान होएगा। तो इसी तरह एक कंपेन यह भी बना देनी चाहिए है कि 40 मिलीमीटर तो ज़्यादा जी बारिश होनी है, उहदी सूरत हाल दे विच शाहरा फैसल उत्ते सफ़र मना है। बल्कि पूरे कराची दे विच ही 40 मिलीमीटर की जिहड़ी बारिश तो बाद कोई गड्डी नहीं चलेगी। तो अगर किसी नूं कोई एमरजेंसी भी हो जाए तो फिर भुट्टो साहब जिहड़े ना वो खुद आके वेख लैणगे। खुदा दा नाम बस कर दिओ। आवाम जिहड़ी है ना हुण उन्नी नहीं सुती पई, जाग पई है। हुण आवाम दे सबर दा पैमाना जिहड़ा ना वो तुहाडे गिरेबान दे बहुत करीब पहुंच गया। सालां तो हुकूमत करन तो बाद 40 मिलीमीटर वाला जिहड़ा चूरन ते फक्की है ना, ये अपनी निजी मीटिंग्स दे विच बिलावल ते जरदारी साहब नूं जाके वेचिया करो। वो लै लैणगे फक्कियां। वैसे भी जरदारी साहब नूं फक्कियां दी अजकल बड़ी जरूरत है। ठीक है, तो अगर मीडिया ते उत्ते आके आखोगे ये फिर गल हजम नहीं होनी। हुण दुनिया बेवकूफ नहीं हैगी जनाब। ये तो सी पीपल्स पार्टी वास्ते फरियाद। तो जे गल करांगे आपां KPK हुकूमत दी, अगर ये माहौलियाती तब्दीली का मसला है तो फिर KPK दे जिहड़ी तब्दीली है उहदे बानी ने बिलियन ट्री मनसूबा शुरू कीता सी। उहदे नाल उहदे जानशीनां ने फिर की कीता, ये भी तो फिर सोचो ना। अगर ये दरख्त लगे सी तो उहदे नाल फिर की फर्क पिया जिहड़ी उत्थे तबाही आई है। तो अगर फर्क नहीं पिया तो बानी दे लाए हुए बूटे ये खटक साहब या गंडापुर तो नहीं खा गया? खैर खटक तो नहीं खा सकता, उसकी सेहत नहीं लगती, वैसे की पता खा गया होवे। वैसे बहरहाल बिलियन ट्री मनसूबे ते KPK हुकूमत इंतजामात के हवाले नाल कुछ तफसीलात वास्ते मेरे नाल कुछ गैस्ट भी मौजूद ने। तारुफ कराने जी उन्होंने फरदौस शमीम नकवी साहब ने जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ और अब्दुल सत्तार खान साहब जो कि सीनियर तजियाकार ने। अस्सलाम वालेकुम सत्तार साहब। रजा हारून साहब भी ने मेरे नाल जो कि रहनुमा पीपल्स पार्टी ने। जनाब पहले कराची की सूरत हाल तो गल कर लेने। रजा हारून साहब मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही। जनाब तुसी इंट्रो तो सुन ही लिया होएगा वैसे कि इस टाइम जी कराची की सूरत हाल है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 40 मिलीमीटर ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ है उस तो ज़्यादा जी बारिश हो जाएगी तो फिर शहरी बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, तो ये तो सिचुएशन है। हर शहर की एक लिमिटेशन होती है, गुंजाइश होती है। अच्छा। कराची में सारा साल बारिश नहीं होती। कराची में सिर्फ 2 माह ऐसे होते हैं, जुलाई अगस्त के, जो बारिशें होती हैं। और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इस वक्त कैपेसिटी आज 40 मिलीमीटर की। 40 मिलीमीटर ठीक ठाक रेंज होती है अभी भी। और हमेशा माजी में जब हुआ है कि कराची में जब 70-80 मिलीमीटर बारिश होती है तो पानी सड़कों पर खड़ा होता है, इसलिए कि जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है, दीगर शहरों का ड्रेनेज जो है वो नहरों में, दरियाओं में, दीगर जगहों पे होता है। कराची का जो स्टॉर्म वाटर सीवरेज का ड्रेनेज है उसको समंदर में जाना होता है। कराची का आगे कोई शहर नहीं है या कोई दरिया नहीं है, इसलिए उस सारे पानी को जो कि स्टॉर्म वाटर का है या सीवरेज का है उसको ट्रीट करके, ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीट करके कानूनन दरिया में, समुद्र में छोड़ा जाता है। तो वो कैपेसिटी 40 मीटर बारिश की है
कि जब शहर भर में बारिश हो, कराची शहर का रकबा देख लें आप, कराची शहर का आबादी देख लें आप, उसके हिसाब से पूरे शहर की 40 मिलीमीटर की आबादी जो है वो मेरे ख्याल में लाहौर की 80 90 100 मिलीमीटर के करीब गुंजाइश बन जाती है। तो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से इनकार नहीं नहीं है, प्रॉब्लम्स लेकिन देखो प्रॉब्लम्स ਤਾਂ फैक्ट्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ फैक्ट्स ਇਹਦਾ बताना ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਹਾरून ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ 40 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ नहीं, दो ऐसा नहीं दो होता। महीने तक शहरी बाहर ना निकलन। नहीं, ऐसा नहीं है ना बेबी, 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई थी कल, प्रॉब्लम्स हुए। आज शहर खुला हुआ है, सारे शहरी बाहर है, ठीक है, कुछ इलाकों में पानी खड़ा है, लेकिन आज कराची की कोई बड़ी शहर ऐसी नहीं जो खुली हुई नहीं है। सिर्फ एक दिन के बाद, मतलब 10 12 घंटे के बाद होल शहर इज ओपन, सारी सड़कें खुली हुई हैं। रजा हारून साहब वो तो फिर पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया ना, कोई गवर्नर्स ने कुछ किया, वो तो पार्टी ने अपना राह बना ही लेना होंगे ना, हुन तो हालात नॉर्मल नहीं हो ही नहीं, जाने ऐसा हैं नहीं वैसे। है, इतना आसान नहीं है। जितनी आसानी से आप ये फरमा रही हैं कि पानी ने अपनी राह बना लेनी है, तो एक बात मान लेना, कोई दोनों में से भी एक बात आपको माननी होगी, दोनों बातें नहीं चला सकती आप। या तो ये कहें कि पानी चला गया तो उसमें जाहिर है हुकूमत का भी काम है, निकासी आपका भी काम है, उन्हीं रास्तों से गया ना जिसकी सफाई हो चुकी थी, उन्हीं लानों से गुजर के गया जो कि हुकूमत ने बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, वहीं से गया ना। तो अगर पानी चला गया है तो वो बात तो सही नहीं अच्छा है। अगर 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 कैपेसिटी की गल की जाए ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਨਹਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? जी हो रहा है। कराची में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो S3 ग्रेटर कराची सीवरेज प्रोजेक्ट कहलाता है, और उस कराची ग्रेटर सीवरेज प्रोजेक्ट में कराची के अंदर 3 नए ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। ये कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें से एक अभी कंप्लीशन में है, लेकिन बाकी तीनों मिलाकर ये कराची में कुल मेरा जहां तक ख्याल है कोई 8 से 9 ऐसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो जाएंगे जिनसे पानी की निकासी जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो एक और उसी अच्छा के ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ प्रोजेक्ट में ही S3 प्रोजेक्ट्स में ही, सॉरी एक बात आपकी काट दूं, S3 प्रोजेक्ट्स में भी वो जो नाले हैं उनकी भी चौड़ाई बढ़ रही है, उनकी में भी इजाफा होगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें S3 प्रोजेक्ट में। अच्छा सही, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਾਚੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ वो डेट हैगी ना वो दिसंबर 2027 है, और ये शुरू हुआ था 2013-14 से शुरू हुआ है, मुख्तलिफ फेजेस में होता हुआ। इसमें वर्ल्ड बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी भी फंडिंग शामिल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इसका फर्स्ट फेज इस महीने के एंड तक या सितंबर के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा, और पूरा जो प्रोजेक्ट है S3 का, मुख्तलिफ नालों की सफाई, उनकी एक्सपेंशन, नए नाले बनाना, ये 2027 तक इंशाल्लाह S3 का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन में जाएगी। जबरदस्त जी। अच्छा रजा हारून साहब ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਫਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਮੀਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। अच्छा नकवी साहब आवाज आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? नकवी साहब मेरी आवाज आ रही? मैंने क्या आ रही है पता नहीं, नकवी साहब ਨੂੰ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं मैं ਉਹਨਾਂ को पूछ रही हूं आवाज आ रही कि नहीं। नकवी साहब मेरी आवाज आ रही? मैं बन जावा नकवी साहब। अच्छा नकवी साहब ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। सतार खान साहब मेरे नाल मौजूद ने, बड़े खामोशी ਨਾਲ सारी गलबात सुनते हुए, वैसे इन्नी देर खामोश बहते नहीं है वैसे। सतार खान साहब है जी प्रैस रिलीज़ हुई, वैसे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? अच्छा रजा हारून साहब मैं दोबारा जो ना ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇजेस ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ नहीं ਹੁੰਦਾ? नहीं, फिलहाल जो है ना ये कब्जे हुए हुए थे और सालों से हुए हुए थे और प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ 4 या 5 साल पहले तमाम ऐसे इंक्रोचमेंट जो है वो खत्म करा दी गई हैं। नाले इस वक्त क्लियर है। देखिए नाले भी एक बात को समझे आप, जब हम कहते हैं कि 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है तो जाहिर है कि 40 मिलीमीटर का पानी जा सकता है, और 200 हो जाए तो 160 मिलीमीटर का पानी बैक होता है।
यानी नाला उसको पीछे फेंक देता है, उसमें कैपेसिटी नहीं, तो वो शहर में फिर जमा होता है। अगर नाले साफ ना होते और उनकी कैपेसिटी अगर वो खुले हुए ना होते तो ये बाकी पानी निकलता नहीं ना, उन्हीं रास्तों से गया है। तो एक बात तो ये है कि इंक्रोचमेंट्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि कराची को जो लोग समझते हैं या कराची के बारे में जानते हैं, कराची की एक बहुत बड़ी इश्यू है कराची के अंदर, वो है ज्यूरिसडिक्शन का, लैंड ज्यूरिसडिक्शन का। कराची में जो केएमसी है, जिसके मेयर मुर्तजा वहाब साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके जेर इंतजाम कराची का सिर्फ 30% इलाका है और बाकी 60% से ऊपर इलाका जो है मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, पोर्ट कासिम का इलाका है, पाकिस्तान स्टील का इलाका है, सिविल एविएशन का इलाका है, कराची पोर्ट ट्रस्ट का इलाका है। अब उनकी जुरिसडिक्शन जो है वो कराची के मेयर के अंडर नहीं आती। मिसाल के तौर पे गुलिस्तान जौहर का इलाका है या शार फैसल जो आप सुन रही हैं बहुत ज्यादा, शार फैसल पे अगर आप ट्रेवल करें एयरपोर्ट से मेट्रोपोल की तरफ तो कम से कम 4 या 5 लैंड जुरिसडिक्शन को आप क्रॉस करती हैं। फैसल कैंट को क्रॉस करती हैं, एयरपोर्ट को क्रॉस करती हैं, सिविल एविएशन के बाद से फिर आप केएमसी के इलाके में आते हैं। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी को चलाने के लिए जरूरत इस बात की यूनिटी ऑफ कमांड हो, ताकि अगर हम किसी एक बंदे को ब्लेम कर रहे हैं तो उस बंदे के पास पूरे शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। ये भी एक बड़ा इशू है कराची के अंदर कि ये जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰਦੌਸ ਸ਼ਮੀਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। जी आ रही है। अच्छा, मेरी गलबात हो रही है रजा हारून साहब ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। जी सबसे बड़ी जो रोशनी तो ये जदों से ये पीपल्स पार्टी के रुकन बने सारे मसाइल सही हो गए ने कराची ने। हुकूमत चंगी काम कर रही है, कोई मसला ही नहीं है। मसला खुदा दे नाल है, इन्नी बारिश भेजना क्यों है? हुकूमत का कोई मसला ही नहीं है। और यूनिटी ऑफ कमांड की गल कर रहे हैं तो यही कहते सी जदों ये MKM से कि फेडरल गवर्नमेंट शुड टेक ओवर, कि कराची को कमर्शियल कैपिटल ऑफ वो कहते पाकिस्तान कभी नहीं किया ऐसे। नहीं, मैं बता रहा हूं और मैं आज भी यही हल समझता हूं कि अगर सिंध हुकूमत कराची के हालात को दुरुस्त नहीं कर सकती, जो कि वो नहीं कर सकती, इसे कि पाकिस्तान का उस शहर जो कि 65% रेवेन्यू कलेक्ट करता है और 39% जनरेट करता है पूरे मुल्क की रेवेन्यू, उसकी कोई सड़क साबुत नहीं है, उसका कोई फुटपाथ साबुत नहीं है, उसका कूड़ा आधा उठाया जाता है, उसकी सीवरेज बगैर ट्रीट किए हुए समंदर में डाल दी जाती है। जिस शहर को मिलियन गैलन पानी की जरूरत हो, 500 मिलियन गैलन 500 मिलियन आता है, 1000 मिलियन की जरूरत है। आप कोई चीज इस शहर की काबिले दीद नहीं है। सब सारे शहरों में सेफ सिटी आ गए, बड़े शहरों में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सबसे बाद में शुरू हुआ और सिर्फ अभी भी 5% से ज्यादा शहर को कवरेज नहीं है। यही सूरत हाल अगर आप मास ट्रांजिट की देखें तो कितनी फीसद आबादी जो है मास ट्रांजिट का फायदा कराची का उठा रही है वो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए 11 लाइनें थी जो प्लान में बनी थी। 2011 के जापान की एड से वो प्लान बना था, उसमें से अभी सिर्फ एक लाइन बनी है, वो भी मुकम्मल नहीं हुई, वो भी गुरु मंदिर पुरानी नुमाइश में आके रुक गई है। और उसे जाना जो था वो साबरी निहारी तक जाना था, जो कि अभी तक नहीं गई। और ये भी शुरू हुआ था 2015 में नवाज शरीफ के जमाने में। आज 10 साल हो गए। इस शहर का नोहा इतना संगीन है कि पीपल्स पार्टी, MQM और जो भी साहिब इख्तिदार रहे हैं वो सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, बस समेत पाकिस्तान। अच्छा रजा साहब, मैं तुमको पूछना चाहांगी ਜਿਹੜੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? जी कुछ हद तक तो मैं एग्री करता हूँ। ये बात देना जी दुरुस्त है कि फेडरल गवर्नमेंट दी निगलेक्ट जो है कराची में वो बहुत ज्यादा रही है, खसूसन उस दौर में ज्यादा रही है
जब कराची ने, वैसे तो रही है क्या कि कराची अमूमन फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे वोट नहीं करता था पार्टी को। पहली दफा 2018 में पीटीआई को वोट किया कराची ने, पीटीआई से इमरान खान साहब जीते, पाकिस्तान के वजीर आजम बने, कराची से जीते वो, पीटीआई से अलवी साहब जीते, वो प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, पीटीआई से इमरान इस्माइल जीते कराची से, वो गवर्नर बने। फिर एमकेएम जो थी वो उनके साथ इत्तेहाद में चली गई। 4 विफाकी वुज़रा थे इनके दौर में, 4 साल का अर्जा 18 से 22 तक का। 4 विफाकी वुज़रा थे, 2 एमकेएम के, 2 हमारे पीटीआई के दोस्तों के। उससे अच्छा दौर तो नहीं मिल सकता था ना, जब आपके पास गवर्नर ही बैठा हुआ, सदर भी आपका, वजीर आजम भी कराची जीता हुआ। की कितना है पीटीआई? कुछ नहीं किया। जो बदकिस्मती से फिरदौस भाई जिस ग्रीन लाइन मंसूबे का जिक्र कर रहे हैं वो भी नवाज शरीफ साहब ने दिया। इमरान खान साहब ने अपने पूरे दौर में कराची में एक रात गुजारना पसंद नहीं किया। तो जहां और पार्टियों ने, ठीक है मैं मानता हूं कि निगलेक्ट हुई है, ये तो वो पार्टी थी जिसको कराची ने वोट दिया। और पार्टियों को तो कराची ने वोट नहीं दिया जो पाकिस्तान के वजीर आजम बने, जो पाकिस्तान के सदर बने। ये तो वो पार्टी है। इस पार्टी का 4 साल दौर वो दौर है कि बदतरीन निगलेक्ट। और 2020 के फ्लड में फिरदौस भाई को पता है कि वजीर आजम खान साहब आए थे कराची, 1 ट्रिलियन से ज्यादा, 1 ट्रिलियन अरब रुपए से ज्यादा का पैकेज अनाउंस करके गए थे सैलाब के लिए, फ्लडिंग के लिए, टका नहीं दिया। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम माजी में जाएंगे तो सब ने निगलेक्ट किया है ना। ये बड़े आराम से कह देना कि जी एनपीएम पीपल्स पार्टी, ठीक है, आपकी अपनी पार्टी भी इसकी जिम्मेदार है। तो मैं तो ये कहता हूं कि विफाक को चाहिए, सूबे को चाहिए, मकामी हुकूमतों के निजाम को स्ट्रॉन्ग करें, मेयर को एम्पावर करें, फंडिंग करे। फिरदौस भाई ठीक कह रहे हैं कि कराची जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल, कराची हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। मैशियत ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਾਚੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ने और तरीके इंसाफ ने एक गल ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ। मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा। जी जी, मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए जी जी। बात ये है, ब्रदर रजा हारून साहब जो कह रहे हैं उनसे पूछिए। अव्वल तो 1100 बिलियन था, 1 बिलियन नहीं था, जिसमें से तकरीबन, जिसके अंदर दूसरा ये कि वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों का हिस्सा था। कुछ प्रोजेक्ट्स वफाक के थे, कुछ प्रोजेक्ट सूबाई के थे। ये था क्यों ऐसा? इससे कि सूबाई हुकूमत जो है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, ये सारे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कहती थी दे आर अंडर द पर्व्यू ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को तो आने के लिए एनडीएमए का सहारा लेना पड़ा। डिजास्टर जो हुआ बारिशों की वजह उससे आ सके, वरना वो कहते ये थे कि आप हमें पैसे दे दीजिए। और पैसे देने का हाल ये था कि K4 के मंसूबे के जो वफाक का हिस्से के पैसे थे वो पूरे दे दिए गए। सूबाई हुकूमत ने उसके अंदर से कुछ नहीं लगाया था। और यही वजह है पानी का वो मंसूबा जो 2007 में बना था, आज और जिसको मुकम्मल होने की 4 दफा तारीखें दी जा चुकी हैं, और जो शुरू हुआ था $25 बिलियन से, और अब $250 बिलियन कह रहे रुपयों पे, अब वो $250 बिलियन रुपए पे चला गया। और अभी भी उसकी मुकम्मल होने की तारीख दूर दूर नजर नहीं आ रही। अच्छा, जबकि पीटीआई के दौर में जो ये बात कह रहे हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि नालों की जो सारा काम हुआ है वो फेडरली फंडेड था। जो कराची मैं आवांगी थोड़े देर में से रजा हारून से वो भी फेडरल फंडेड था। मैं तो वैसे ही मजे ले रहा हूँ। अच्छा, ये मजे ले रहे हैं। मैं मजा तो किसी को नहीं लेने देता जबकि इतना संगीन किस्म का बयान डिस्कशन हो रहा हो। तो रजा भाई आप मजे लीजिए, इनका भी वक्त खत्म हो रहा है और मुझे भी नमाज पढ़ने जाना है। अल्लाह पाकिस्तान का भी हामी और नासिर है, खास तौर पे उस शहर से जिसे हम। अच्छा रजा हारून साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? वैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि फिरदौस भाई जो बातें कर रहे हैं, मैंने 1 ट्रिलियन कहा था, 1 बिलियन नहीं कहा था। दूसरी बात ये कि जो नालों की सफाई का ये कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, वो वर्ल्ड बैंक के फंड से हुआ था, जो कि क्लिक प्रोग्राम के तहत हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें अपनी जो है कंट्रीब्यूशन जरूर डाली थी, लेकिन फंडिंग जो थी वर्ल्ड बैंक की थी। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिरदौस भाई के दौर में
ये एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। और जो ये बात कर रहे हैं कि जी फंडिंग का मसला था कैसे लेकर आते, नहीं, गलत कह रहे हैं। इन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई थी, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और उसके अंदर सारे फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट थे, इसको गवर्नर लीड करता था, यानी गवर्नर पीटीआई का था। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मजे ले रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, हकाइक से बहुत दूर है। इनके पास पूरा इख्तियार था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, 4 वफाकी वुज़रा, 14 एमएनए, और मेरे ख्याल में 28-30 एमपीएस थे इनके पास। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये खुद थे, फिरदौस भाई। फिर ये चेयरमैन भी मुख्तलिफ हुए यूसी के। मुझे बताएं ना कोई एक प्रोजेक्ट जो पीटीआई का हो, मुझे बताएं कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो पीटीआई ने डिलीवर किया हो 4 साल के अंदर कराची के लिए। एक भी नहीं। 1100 अरब रुपए का जो पैकेज था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती रह गई। आप यकीन माने कि 1 अरब भी टका भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं। नकवी साहब ये है सिंसेरिटी है। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, अच्छा नकवी साहब ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਵੈਸੇ ਰਜ਼ਾ ਹरून ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। जी रजा हारून साहब फैक्ट्स है कि मैं कोई ताना कोई झूठ नहीं बोल रहा है, फैक्ट्स। नहीं तुझे हमेशा ही सच बोले है कि कहा जाए, हमेशा तो मैं नहीं बोल रहा, बस ये है कि झूठा कहना नहीं चाहता, पर मैं ये जानता है कि कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे ये पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का दौर कब से शुरू हुआ? 1997 से, पहले तो 71 से ही है। बीच में कराची के अंदर मुस्लिम लीग थी, एमक्यूएम आई। जो कुछ इस शहर के हालात बिगड़े हैं, या तो कह दें कि माजी से आज इस शहर के हालात बेहतर है। हाँ, माजी से तो हालात बेहतर नहीं है, मजीद खराब ने वैसे। 4 साल ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਭਾਈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵਿਭਾਗੀ ਵਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਆਈਡੀਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, मैं उन्होंने जवाब देवांगा, कोई मसला नहीं है। वो गल एक प्रोजेक्ट चाहिए मैंने पैन की, एक प्रोजेक्ट, 2 दिन तो मैं गल ही नहीं कर रहा। एक प्रोजेक्ट दस दे मैंने फिरदौस भाई कि 4 साल जैसी कराची ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ। वो मैं दस रहे हैं, वो 4 साल में 2 साल तो कोविड से निकाल दे। पूरे पाकिस्तान ने जेड़ा काम पीटीआई ने किया ना, दुनिया के किसी यार कोविड से निकाल दो, हुकूमत ने काम करना छोड़ देता है। मोशी दे नाल सुन लो मेरे चंगे भाई, मेरे छोटे भाई, मैनू भी बोलना था, अगर तुसी बोलना है बोले जाओ, मेरे मुझे कोई जी जी बोलो, तो पूरा हक है जी। फिरदौस भाई, बारी बारी ये नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ बोले। जी जी तो मैं ये, इन्हीं ने मुझसे सवाल पूछा, जवाब हाजिर है, फिर से शुरू होता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा। बात ये है, कराची के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया और हम कराची को डिलीवर करने के लिए हर वक्त तैयार थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जो रवैया था वो नॉन कॉपरेशन का था, और वो मिल के काम करने को कहते थे कि मिल के काम किया जाए। हम कहते हैं आप अपना काम कीजिए, आप हमें प्रोजेक्ट दे दीजिए, हम अपने प्रोजेक्ट करेंगे। हमने ग्रीन लाइन पे मंसूबे को मुकम्मल किया जहां तक वो मुकम्मल हो सकता था, कोई फंडिंग विड्रॉ नहीं की और ऑपरेशनल किया। हमने पहली दफा 72 फायर इंजन एक वक्त में शहर में आए, जिसके अंदर सिर्फ 8 फंक्शनल फायर इंजन रह गए थे। सिंध गवर्नमेंट ने उनके फायर ब्रिगेड स्टेशन को रेनोवेट करना था, आज भी नहीं हुए। और जो पुराने फायर इंजन आते थे उनकी मुरम्मत नहीं होती थी। आज भी जो सिंध गवर्नमेंट में गाड़ियों का हाल है, जो यहाँ की मैनेजमेंट है, वो सबको किसी से एक्सटर्नल ऑडिट करवा लीजिए। एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करवाएंगे, मैनेजमेंट ऑडिट करा लें, नहीं कराएंगे। इससे के इतने दिगरगू हालात हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ जी। अभी एक टेस्ट हुआ एनईडी में दाखिले का, उसके अंदर सारे बच्चे जो आए, जो पास किए, उनका और जिनका स्कोर था जिसके ऊपर एडमिशन दिया जा सकता था, वो कराची से थे।
लेकिन सिविल सर्विस का इम्तिहान जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की सिविल सर्विस होती है, उसमें जितने भी बच्चे बनते हैं, सेलेक्ट होते हैं उसके लिए, प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए, उसमें एक भी कराची से नहीं होता। वैसे मानते हैं कि कराची का तालीमी मेयार सबसे अच्छा है पूरे सिंध में, लेकिन उस एक इम्तिहान में फेल हो जाता है कराची का बच्चा। मेरिट का निजाम कहाँ है? मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में कहता हूँ पीटीआई ने एक गलती की थी, मेरिट का निजाम लाने की बात की थी और फिर फेडरल गवर्नमेंट में एक सर्कुलर के जरिए खामोशी से ये इशू जो है क्लियर हो गया कि जी 10 साल और एक्सटेंड हो गया। और उसके लिए खान साहब ने भी कहा कि दिस हैज टू बी रिकरेक्टेड, दिस स्लिप्ड बाय, और मैं उसको पीटीआई की गलती ऑन करता हूं। बाकी मैं ये कहता हूं कि जितनी जिद के दिल से हमने कोशिश की थी वो तारीख का हिस्सा है, उसके कागजात मौजूद हैं, उसकी फंडिंग मौजूद है। इवन कराची सर्कुलर रेलवे में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कराची सर्कुलर रेलवे शुरू की, और जो पब्लिक का पैसा था जो लगना था वो हमने इवन बिफोर फाइनेंशियल क्लोज वो अपनी पब्लिक इक्विटी के तहत से काम शुरू करवा दिया था। आज हमें छोड़े हुए 4 साल हो गए। अच्छा, कराची सर्कुलर रेलवे को बंद हुए कितने साल? नकवी साहब, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं पहले डिस्कस करनी से वैसे कि रजा हारून साहब ने बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट जरा ना वो चुकिया से उन्होंने आख्या कि जी हुकूमत की तो चलो गलती हो गई थी तो 40% या 50%, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जी है ना कंटोनमेंट बोर्ड से आंदी है। तुसी इस चीज नाल एग्री कर दो, इतफाक कर दो कि कंटोनमेंट बोर्ड जरा जिम्मेदार है इस चीज दा? मैं ये समझना है सदा केपीटी दूसरा बड़ा टैक्स जमा करता है, वो कितने अंडर फेडरल गवर्नमेंट, वो कितने पैसे देने में कराची नो कोई नहीं। तीसरा एक पोर्ट कासिम आता है, वो भी फेडरल है, वो कितने पैसे देने कोई नहीं। चौथा एक और फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो कितने पैसे देते कोई नहीं। एक और ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रेलवे, वो कितने देते हैं कोई नहीं। अच्छा, वैसे रजा हारून साहब एक बार फिर इस चीज़ के इतफाक हो गया है वैसे कि ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ? नहीं, मैं एक बात बड़ी संजीदगी से करना चाहता हूँ। ठीक है फिरदौस भाई जो कह रहे हैं, बहरहाल ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब का था, और जो फायर टेंडर्स है वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में ऑर्डर हुए थे। बेसिकली डिलीवरीज इनके दौर में हो गई थी, तो उसका क्लेम फिरदौस भाई ने कर लिया, इनका प्रोजेक्ट नहीं था वो। मेरा ये मानना है, देखिए टू बी रियली ऑनेस्ट, कराची 3 करोड़ से ज्यादा का शहर है। कराची का रकबा, कराची की हैयत, कराची का मकाम, उसका मुआशी इंपॉर्टेंस, तिजारती हब होना, मेट्रोपॉलिटन सिटी होना, मेगा सिटी होना, मिनी पाकिस्तान होना, इस बात का डिमांड करता है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, एक चार्टर देखें, बैठकर आपस में बात करें। देखिए पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल बयाना तक तो अच्छी लगती है, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में आ जाएगी और हम एक दूसरे से ताउन नहीं करेंगे अगर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त केएमसी को देखें ना, तो मैंने तो आपको केएमसी का रकबा बताया। केएमसी के नीचे टाउन्स हैं, उस टाउन के इलेक्टेड चेयरमैन हैं, उसमें से कुछ टाउन्स पीपल्स पार्टी के पास है, ज्यादातर टाउन उसमें से कुछ टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं, कुछ पीटीआई ने भी जीते। तो ये जो इतना ज्यादा डिफरेंशिएशंस है ना कि ऊपर एमकेएम पीपल्स पार्टी बैठी है, नीचे टाउन्स में जमात इस्लामी बैठी है, कुछ सड़कें जमात इस्लामी देख रही है, कुछ पीपल्स पार्टी देख रही है, कुछ पीटीआई देख रही है, कुछ जो है ये फेडरल एजेंसीज देख रही हैं। ये वो प्रॉब्लम है कराची का जिसे हम सबको बैठकर, किसी ने बाहर से आके नहीं सॉल्व करना। बीबी ये मैंने, फिरदौस भाई ने, हाफिज नईम साहब ने और एमकेएम के फारूक सत्तार साहब ने, इन पार्टियों ने बैठ के सॉल्व करना है कि हम कराची को जब तक एक होकर नहीं चलाएंगे, अपने इख्तिलाफात रखें, ठीक है, सियासी इख्तिलाफात भी रखें, सियासी तनकीद भी करें, बयानबाजी भी करें, बढ़ चढ़ कर करें, लेकिन जहां कराची की इंतजामी हैसियत का मामला हो, जहां कराची की सर्विस डिलीवरी का मामला हो, जब हम कराची की म्यूनिसिपल फंक्शंस की बात कर रहे हो, वहां हम एक आवाज हो जाए कि ये कराची के प्रोजेक्ट्स हैं, ये कराची के मामला है, इसमें हम सब एक हैं। तो दैट इज द मिसिंग एलिमेंट। ये जेड़ा पॉइंट है ना, ये सब तो बड़ा, सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर, वी हैव टू यूनाइट, और हमें
एक यूनिटी ऑफ कमांड के तहत इसके मकामी निज़ाम हुकूमत को, मकाम की हुकूमत के निज़ाम को मजबूत करना है। वहां मैं और फिरदौस भाई को हाथ मिलाना चाहिए, बैठना चाहिए, फारूक सत्तार को साथ बैठना चाहिए, हाफिज नईम साहब के नुमाइंदे को साथ बैठना चाहिए, सबको बैठ के सोचना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम कराची शहर को सियासी तौर पर बांट के रखेंगे, हमने बहुत करके देख लिया। फिरदौस भाई सही कह रहे हैं, मैं एमक्यूएम में होता था, ये पीटीआई में होते थे, पीपल्स पार्टी सामने होती थी, एक खिंचाव होता था इलाकों का। वो खिंचाव हमें कराची शहर की खातिर खत्म करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे और अच्छे की उम्मीद रखेंगे, कुछ नहीं हो सकता। जो नहीं, काम वैसे मेयर रजा अच्छा कर साहब रहा है फिर उसकी ਤਾਂ ਹਰ तारीफ ਬੰਦਾ करें। ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿव सोचता है। नहीं लेकिन चाहता अगर ना, ऐसा नहीं होता। मैं आपको ईमानदारी की बताऊं, कराची में जो हुकूमत में होता है, देखिए ना, मिसाल के तौर पे फिरदौस भाई को एक बात और याद दिलाऊं, जब ये 2018 से 2022 तक गवर्नमेंट में थे, एमक्यूएम के साथ अलायंस था, तो कराची का मेयर कौन था? एमक्यूएम का वसीम अख्तर था ना, इनका एलाइड पार्टनर था। तो वसीम अख्तर को क्या फंडिंग हो गई, वसीम अख्तर को क्या मदद कर दी गई? तो 4 साल का वो पीरियड, या ठीक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, फेडरल गवर्नमेंट में आप बैठे हुए, कराची का मेयर आपके साथ, कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट के नाजमीन एमक्यूएम के थे, वो आपके साथ वहां नहीं कर सके ना। वो इसीलिए नहीं कर सके कि बीच में सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, बीच में सियासी खींचातानी हो रही है। तो खुदारा कराची को लेकर सियासी जमातों को ये फैसला करना होगा, जो कराची की स्टेक होल्डर्स है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी, ये 4 बड़ी जमातें हैं जो कराची की पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। इनको बैठकर ये फैसला करना होगा कि हम एक चार्टर ऑफ कराची साइन करें, हम सब इस बात पर मुत्तफिक हों। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, शहर में अच्छे काम भी होते रहेंगे और शहर की तरक्की भी जो है वो स्लो हो जाएगी। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उम्मीद है कि फिरदौस भाई मेरे नहीं, पढ़े ਤੁਹਾਡਾ हैं ਪੁਆਇੰਟ और ਵੀ ਤਾਂ बड़ी ਅੱਛਾ ਹੈ respect ਵੈਸੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ कराची ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, आज ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। ये हमेशा जो है ना डिवाइडर रहेगा। कुछ हिस्सा इधर पीटीआई जीतेगी, कुछ हिस्सा हमेशा पीपल्स पार्टी जीतेगी, कुछ हिस्सा जमात इस्लामी जीतेगी, कुछ एमक्यूएम जीतेगी। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ पोजीशन ਐਵੇਂ है शहर ਰਹਿਣਗੇ। दी, नहीं तो हालात ऐसे नहीं रहने चाहिए ना, कि अगर हम सब मिलकर बैठ जाएं कि हमारी सियासत जो है वो कराची से दुश्मनी में नहीं तब्दील हो जाए, हमारी सियासत में हम कराची की तरक्की को ना रोक। और ये हम कर रहे हैं आजकल, इसको हम एडमिट करना चाहिए। मैं एडमिट करता हूँ, फिरदौस भाई इसको एडमिट करें, जमात इस्लामी एडमिट करें, एमक्यूएम एडमिट करें। पहले तो एडमिट करें कि हम सबसे बड़े जिम्मेदार हम सियासी स्टेक होल्डर्स। देन वी सिट टुगेदर एंड वी टॉक। गल बात तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। ये तो कोई गल ही नहीं है। निगोशिएशन करो जी, डायलॉग करो, चार्टर ऑफ कराची साइन करो, कुछ पॉइंट्स तो अग्री करो कि जी ये पॉइंट जेडे तरक्की दे काम ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ एक साथ मिलके ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ करने हैं सारे काम। तो की मसला है ਕਿ ਇਹ ਕੀ मसला तो नीयत ਮੈਂ होता है ਇਹ ਤਾਂ ना, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ मसला तो नीयत होता है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। टीवी पे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ कराची ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੈ, ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਕ। ਛੱਡੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਸਾਂਸ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? अंदर की गल है कि फंडिंग नहीं हो रही ना। बड़े प्रोजेक्ट जड़े हैं वो डिमांड करते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट जो है ना वो 2 अरब 4 अरब से ज्यादा का होता है, वो एथनिक में जाता है, और एथनिक में से जाता है कि उसमें फेडरल फंडिंग की जरूरत होती है, फेडरल इन्वॉल्वमेंट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। निकल आने से मसले हल हो जाएंगे तो कल निकल कर आ जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन निकल आने से तो आपका वो बार्गेनिंग पॉइंट भी खत्म हो जाता है ना, वो जो आपके पास एक बात करने का अख्तियार है, जो बात कर सकते हैं आप। जैसे भी 6 केनाल का मामला था, बिलावल साहब ने उस पर स्ट्रगल की ना, तो बातचीत से उसको हल कराया। तो मुझे उम्मीद है, मैं अच्छे की उम्मीद लेके चलता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें फेडरल फंडिंग की जरूरत है, वो भी आएंगे। और इसके अलावा सिंध के अंदर काम की बहुत जरूरत है, इसमें कोई नो डाउट। कराची में बहुत सारा काम होना है, बहुत कुछ होना है, लेकिन हम सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाए। लेकिन फिर कराची का मामला हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ये जिहड़े है ना, देखें जी, दुनिया में दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक क्लाइमेट चेंज का है, और उस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के। वो 17 पॉइंट्स हैं। वो यूएन ने उसको आइडेंटिफाई करके बता दिया तमाम हुकूमतों को। हम भी उसके सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान का सिग्नेटरी। और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमें वो एसडीजीज को अडॉप्ट भी करना है और उनको इनकॉर्पोरेट भी करना है। उसके अंदर हेल्थ के इशू भी हैं, एजुकेशन के इशू भी हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के इशू भी हैं, स्मार्ट सिटीज के इनिशिएटिव हैं, जैसे फिरदौस भाई जिक्र कर रहे थे सेफ सिटी का। स्मार्ट सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ जाना है। हमारा जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, मिसाल के तौर पे फिरदौस भाई बता रहे थे 650 मिलियन गैलन पानी कराची को रोज सप्लाई होता है पीने का, और तकरीबन 450 से 500 मिलियन गैलन ऐसा है जो सीवरेज के रास्ते समुद्र में जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे प्लानिंग की तरफ जाएं कि ये जो हमारा सीवरेज का पानी है, इसको हम रीट्रीट करें, रिसाइकिल करें, और इसको हम दोबारा इस्तेमाल में लेकर आए। बेशक पानी में नहीं लेकर आए, पीने के पानी में ना लाएं, लेकिन खेती बाड़ी के काम आ सकता है, नहाने धोने के काम आ सकता है, कपड़े धोने के काम आ सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो जो इनिशिएटिव्स हैं, जो एसडीजीज के अंदर बता दिए गए हैं। हमें जरूरत है कि हम उसको अडॉप्ट करें पाकिस्तान के ऊपर, और पूरे पाकिस्तान पे करें, और कराची को खास खास इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ये कि ये मिनी पाकिस्तान है, 3 करोड़ का शहर है बीबी, बल्कि ये पाकिस्तान का माशी ट्रेड हब है। अनफॉर्चुनेटली ठीक हो गया। अच्छा रजा हारून साहब, जिस तरह पहले भी एक ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼? उन सब ने उन सबको आवाज लगानी चाहिए जो कराची के बेनिफिशियरीज हैं। देखें, कराची का बेनिफिशियरी जो है ना, कराची चलेगा, कराची तरक्की करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी का फायदा पूरे मुल्क में होना है। मुझे अच्छा जब लगेगा जब कराची की आवाज आप लाहौर से बैठकर उठाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कराची बेहतर होगा, कराची तरक्की करेगा, कराची इंप्रूव करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट लाहौर को भी है। लेकिन बदकिस्मती से लाहौर से कराची की आवाज नहीं आती, पिशावर से कराची की आवाज नहीं आती, क्वेटा से कराची की आवाज नहीं आती, बल्कि जबकि कराची से हर जगह की आवाज जाती है। सो हम सबको ये रियलाइज करना है कि कराची इज द शहर ऑफ पाकिस्तान की, ना सिर्फ कहते हैं ना जगुलर वेन है, शहरग है बिल्कुल सही। पाकिस्तान ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜ਼ਾ ਹਾरून ਸਾਹਿਬ। ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ KPK ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਸੱਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ करूने उस ही बैठे हो, तो मैं आज दौर ही। अच्छा, मैनू ये दसो सत्तार साहब कि जिहड़ी KP हुकूमत बार-बार माहौलियाती तब्दीली नूं जिम्मेदार ठहराउंदी है, कि ये जवाब दुरुस्त है या इंतजामी कमजोरी नूं छुपाउण दी कोशिश है? किसी स्पेसिफिकली किहदी गल कर रहे हो? KPK हुकूमत दे विच जिहड़ी माहौलियाती तब्दीली है ना, अच्छा जिहड़ा उत्थे मसला बनया, उन्होंने कहा कि जी माहौलियाती तब्दीली दे करके इदां होया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਖਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ 2018 ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ 10 ਅਰਬ ਕਰਤਾ ਕਿ 10 ਅਰਬ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2, 4, 5, 6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਾਈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ,
ਕਿ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੜਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਰੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ने किया फलाने ने किया। ऑफिशियल रिपोर्ट कभी कदार आती है कि उसके बारे में बात ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ 56 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 56 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ PK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 10, 11, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਉਹ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ PK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ANP ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ MMA ਦੀ ਹੋਵੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਨ ਨਾਲ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ महमूद खान थी या तो पहले परवेज भटकेगा ये सारे टिंबर माफिया का एक है कि अगर हिस्सा नहीं गए तो टिंबर माफिया को रोक नहीं सकते भावें मुर्शद इमरान कल बाहर आ जाए टिंबर माफिया को नहीं रोक सकते। अच्छा अगर मुर्शद बाहर भी आ जाए फिर भी टिंबर माफिया को नहीं रोक सकते। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ KPK ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਵਫਾਕ ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਇਹ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਟਰੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2018 ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਸੀ 2013 ਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਇਆ ਨਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 60 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜੋ ਦੁਬਈ ਆਈ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਵਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵੇਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਬਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਬਲੌਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਾਵਟ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜ ਲੜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਲਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਪਸ ਚ, ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਪਸ ਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੱਲ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਵਫਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ, ਸੂਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਲਾਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵੈਸੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ 2, 3, 4, 5% ਮੈਕਸਿਮਮ 5% ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। वो तभी असी फैक्ट्स तो दूर हो गए ना, सानू पता ही नहीं फैक्ट्स का की चीज असी पढ़ी है नहीं पढ़ी। असी सिर्फ ही सेड पढ़ रहे होंगे कि जनाब उसने ये कहा तो उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। ਹੁਣ कराची ਦਾ ਹੈਗਾ, मैं कल अपना शो करना ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 216 ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 216 ਏਰੀਆ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੇ 44 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 216 ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇਬੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਮੂਨਸੂਨ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ 2025। 216 ਇੰਚ ਸੀਐਮ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 216 ਇੰਚ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 216 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। 216 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।